प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं संख्या इति विषयं पठिष्यामः। संख्या संख्यावाचकाः शब्दाः विशेषणानि भवन्ति। संख्याशब्देषु एकतः प्रारभ्य चतुर्सङ्ख्यापर्यन्तं शब्दानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु पृथक पृथक चलन्ति, परन्तु पञ्चतः आरभ्य सर्वेषां संख्यावाचकशब्दानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु समानरूपेण चलन्ति। अर्थात संख्यावाचक शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। संख्या शब्दों में 1 से 4 संख्या तक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, परंतु 5 से आगे सभी संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान ही चलते हैं। 1 से 4 तक ही संख्याओं में लिंग का भेद होता है। 5 से आगे इनमें लिंग अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। नीचे दी गई तालिका में लिंग के अनुसार संख्या को देखते हैं। संख्या पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। एक के लिए पुल्लिंग में बनेगा एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम रूप बनेगा। 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे रूप बनेगा। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि रूप बनेगा। 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि रूप बनेगा। 1 से 4 तक ही लिंग के अनुसार संख्याओं में परिवर्तन होता है। इससे आगे लिंग के अनुसार संख्याओं में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। संख्या है 5। पुल्लिंग में पंच, स्त्रीलिंग में पंच और नपुंसकलिंग में भी पंच रूप बनेगा। यहाँ संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तीनों लिंगों में पंच रूप बनता है। वैसे ही आगे है संख्या 6। पुल्लिंग में षट्, स्त्रीलिंग में षट् और नपुंसकलिंग में षट्। यह शब्द रूप बनेगा। यहाँ भी कोई परिवर्तन संख्या में नहीं होता है। उसके बाद संख्या है सप्त। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सप्त और नपुंसकलिंग में भी सप्त शब्द रूप संख्या का होता है। यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर संख्या है 8। पुल्लिंग में अष्ट, स्त्रीलिंग में अष्ट और नपुंसकलिंग में भी इसमें अष्ट शब्द रूप बनेगा। यहाँ भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही संख्या है 9। पुल्लिंग में नव, स्त्रीलिंग में नव और नपुंसकलिंग में नव। ये ही रूप होगा। यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद संख्या है 10। पुल्लिंग में बनेगा दश, स्त्रीलिंग में बनेगा दश और नपुंसकलिंग में दश। इस तरह से हम देखते हैं कि 1 से 4 संख्या तक ही लिंग के अनुसार संख्या में परिवर्तन होता है। उससे आगे कोई भी परिवर्तन संख्या में नहीं होता है और तीनों लिंगों में रूप समान होते हैं।
10 से आगे भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब संख्या को कुछ उदाहरणों से वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। संख्या है 1, पुल्लिंग में 1 का उदाहरण देखते हैं। अत्र एकः गजः अस्ति। गजः यहाँ पुल्लिंग में है, इसलिए यहाँ एकः शब्द रूप होगा। स्त्रीलिंग में तस्य एका बालिका अस्ति। यहाँ बालिका शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए संख्या एका स्त्रीलिंग में रूप आएगा। नपुंसकलिंग में तत्र एकम फलम अस्ति। यहाँ फल शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए संख्या 1 नपुंसकलिंग में एकम रूप आएगा। संख्या है 2, पुल्लिंग में वाक्य है अत्र द्वौ गजौ स्तः। गजौ यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ द्वौ संख्या आएगी। स्त्रीलिंग में वाक्य है तस्य द्वे बालिके स्तः। बालिके यहाँ स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ संख्या द्वे आएगी। नपुंसकलिंग में वाक्य है तत्र द्वे फले स्तः। फले यहाँ नपुंसकलिंग में है और 2 का नपुंसकलिंग में द्वे रूप बनता है, इसलिए यहाँ द्वे आएगा। फिर संख्या है 3, पुल्लिंग में वाक्य है अत्र त्रयः गजाः सन्ति। गजाः शब्द पुल्लिंग शब्द है और 3 का पुल्लिंग में त्रयः शब्द रूप बनता है, इसलिए यहाँ त्रयः शब्द हो जाएगा। स्त्रीलिंग में वाक्य है तस्य तिस्रः बालिकाः सन्ति। बालिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ 3 का स्त्रीलिंग शब्द तिस्रः हो जाएगा। उसके बाद नपुंसकलिंग में वाक्य है तत्र त्रीणि फलानि सन्ति। फल शब्द नपुंसकलिंग शब्द है और 3 संख्या का नपुंसकलिंग में त्रीणि शब्द रूप बनता है, इसलिए यहाँ त्रीणि शब्द रूप हो जाएगा। फिर संख्या है 4, पुल्लिंग में वाक्य है अत्र चत्वारः गजाः सन्ति। गजाः पुल्लिंग शब्द है, इसलिए चत्वारः यहाँ शब्द रूप हो जाएगा। स्त्रीलिंग का वाक्य है तस्य चतस्रः बालिकाः सन्ति। बालिकाः स्त्रीलिंग शब्द है और 4 का चतस्रः स्त्रीलिंग में शब्द रूप बनता है, इसलिए यहाँ चतस्रः बालिकाः यह वाक्य हो जाएगा। नपुंसकलिंग में वाक्य है तत्र चत्वारि फलानि सन्ति। फल शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए चत्वारि यहाँ शब्द रूप हो जाएगा, क्योंकि 4 संख्या का नपुंसकलिंग में चत्वारि शब्द रूप बनता है। 1 से 4 तक ही संख्या में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। 4 से आगे लिंग के अनुसार संख्याओं में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए 4 से आगे की संख्याओं को देखते हैं। संख्या है 5, पुल्लिंग में वाक्य है पंच पांडवाः सन्ति। पांडवाः यहाँ पुल्लिंग शब्द है और संख्या का शब्द रूप हुआ है पंच। फिर स्त्रीलिंग में वाक्य है पंच बालिकाः पठन्ति। बालिकाः यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है और संख्या का शब्द पंच यहाँ भी हुआ है। फिर वाक्य है नपुंसकलिंग में पंच फलानि वृक्षात् पतन्ति। फलानी शब्द यहाँ नपुंसकलिंग है और संख्या यहाँ भी पंच ही हुई है, क्योंकि 4 से आगे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग में
स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में पंच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 5 से आगे हम मिश्रित अभ्यास करते हैं। संख्या है 6। पुल्लिंग में वाक्य है षड बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः यहाँ पुल्लिंग शब्द है और संख्या का शब्द यहाँ षड हुआ है। यदि बालकाः के स्थान पर बालिकाः स्त्रीलिंग शब्द होता तब भी षड का यहाँ षड ही रूप बनता, स्त्रीलिंग में भी षड ही रूप होता। उसके बाद संख्या है 7। स्त्रीलिंग में इसका वाक्य दिया हुआ है विद्यालये सप्त अध्यापिकाः पाठयन्ति। अध्यापिका यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है और संख्या यहाँ सप्त है। यदि अध्यापिका के स्थान पर अध्यापकाः पुल्लिंग शब्द होता तब भी यहाँ संख्या सप्त ही होती, क्योंकि 4 से आगे संख्या में लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद संख्या है 10। वाक्य है पुल्लिंग में 10 अश्वाः धावन्ति। अश्वा यहाँ पुल्लिंग शब्द है और संख्या यहाँ 10 ही है। यदि अश्वाः की जगह पर अजाः होता तब भी 10 ही यहाँ शब्द रूप होता। एक बार फिर अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है मम हस्ते, रिक्त स्थान है पुष्पम अस्ति। आगे 3 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प इस रिक्त स्थान में होगा? एकः, एकम, एका। दूसरा वाक्य है पुस्तकालये, रिक्त स्थान है मुष्कौ स्तः। द्वि, द्वे, द्वौ। 3 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प इस रिक्त स्थान में होगा? तीसरा वाक्य है भगवतः शिवस्य, रिक्त स्थान नेत्राणि सन्ति। त्रयः, त्रीणि, तिस्रः। उसके बाद आगे है उद्याने, रिक्त स्थान है बालिकाः भ्रमन्ति। चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। 3 विकल्प हैं, तीनों में से यहाँ रिक्त स्थान में कोई एक होगा। अगला वाक्य है हस्ते अंगुष्ठेन सह, रिक्त स्थान अंगुल्यः भवन्ति। पंच, पंचानि, पंच्य। इन वाक्यों का सही उत्तर देखते हैं। पहला वाक्य है मम हस्ते, रिक्त स्थान था तो पुष्पम यहाँ नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ एकम नपुंसकलिंग में हो जाएगा। तो वाक्य होगा मम हस्ते एकम पुष्पम अस्ति। दूसरा वाक्य है पुस्तकालये, रिक्त स्थान था मुष्कौ स्तः। मुष्कौ द्विवचन में है और पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ द्वौ शब्द रूप होगा। उसके बाद तीसरा वाक्य है भगवतः शिवस्य, रिक्त स्थान नेत्राणि सन्ति। तो नेत्राणि नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ संख्या त्रीणि नपुंसकलिंग में हो जाएगी। उसके बाद अगला वाक्य है उद्याने, रिक्त स्थान बालिकाः भ्रमन्ति। तो बालिकाः स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चतस्रः स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद आगे वाक्य है हस्ते अंगुष्ठेन सह, रिक्त स्थान अंगुल्यः भवन्ति। 4 से आगे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और 4 से आगे 5 का पंच शब्द रूप बनता है, इसलिए यहाँ पंच शब्द रूप हो जाएगा। कुछ और वाक्यों के साथ अभ्यास करते हैं। दशरथस्य, रिक्त स्थान पुत्राः आसन्। चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। 3 विकल्प हैं, तो कौन सा विकल्प इस रिक्त स्थान में होगा? दूसरा वाक्य है गोपालस्य, रिक्त स्थान
कन्याः सन्ति त्रीणि त्रयः तिस्रः, यहाँ भी 3 विकल्प हैं। उसके बाद अगला वाक्य है सूर्यस्य ठीक स्थान अयने स्तः उत्तरायणम दक्षिणायनम च, 2 विकल्प हैं द्वे द्वौ, इन दोनों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प होगा। अगला वाक्य है ऋक् स्थान गायिका गीतम गायति, 3 विकल्प हैं एकः एका एकम, तो यहाँ कौन सा विकल्प होगा। तो आइए इन के उत्तर देखते हैं। दशरथस्य ऋक् स्थान पुत्राः आसन्, तो पुत्राः पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ संख्या पुल्लिंग में चत्वारः शब्द रूप आ जाएगा। फिर दूसरा वाक्य है गोपालस्य ऋक् स्थान कन्याः सन्ति, कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ तिस्रः शब्द रूप स्त्रीलिंग का ऋक् स्थान में हो जाएगा। अगला वाक्य है सूर्यस्य द्वे अयने स्त उत्तरायणम दक्षिणायनम च, तो अयने यहाँ नपुंसकलिंग में है, इसलिए यहाँ द्वे नपुंसकलिंग में हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य है ऋक् स्थान गायिका गीतम गायति, गायिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ एका यह शब्द रूप हो जाएगा। अब आपके लिए आज का गृह कार्य है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा ऋक् स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से ब्रैकेट से उचित शब्द को चुनकर ऋक् स्थान की पूर्ति कीजिए। जो सही शब्द होगा उसको आपने ऋक् स्थान में लिखना है। तो पहला वाक्य है वृक्षे ऋक् स्थान आम्रफलानि सन्ति, 3 विकल्प आपके पास हैं त्रयः तिस्रः त्रीणि, तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प आपने ऋक् स्थान में लिखना है। दूसरा वाक्य है ऋक् स्थान बालिके जलम नयतः द्वौ द्वे, 2 विकल्प हैं, दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प यहाँ आ जाएगा, यह भी आपने ऋक् स्थान में लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपका वेदाः ऋक् स्थान सन्ति चत्वारि चत्वारः चतस्रः, तो यहाँ पर आपने 3 विकल्प में से कोई एक विकल्प लिखना है। उसके बाद है वृक्षात् ऋक् स्थान फलम पतति एकः एका एकम, 3 विकल्प हैं, कोई एक आपने ऋक् स्थान में भरना है। अगला वाक्य है ऋक् स्थान बालकौ क्रीडतः द्वौ द्वे, इसमें 2 विकल्प हैं, 2 में से सही विकल्प आपने ऋक् स्थान में लिखना है। उसके बाद अगला वाक्य है मम विद्यालये ऋक् स्थान अध्यापिकाः सन्ति चत्वारः चतस्रः चत्वारि, 3 विकल्प हैं आपके पास, कोई एक विकल्प सही विकल्प आपने ऋक् स्थान में लिखना है। उसके बाद अगला है वृक्षे ऋक् स्थान काकः वसति एका एकम एकः, कोई एक सही विकल्प आपने ऋक् स्थान में लिखना है। उसके बाद है अगला वाक्य है ऋक् स्थान गायिकाः गीतम गायन्ति त्रयः त्रीणि तिस्रः, सही विकल्प आपने ऋक् स्थान में लिखना है। उसके बाद है ऋक् स्थान बालिके नृत्यतः द्वे द्वौ, सही विकल्प आपने ऋक् स्थान में लिखना है। और अंतिम ऋक् स्थान है ग्रामे ऋक् स्थान जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति दशाः, इसमें भी 2 विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प होगा आपने ऋक् स्थान में लिखना है। आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि 1 से 4 तक संख्या में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। 4 से आगे संख्याओं में
लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवादः।